हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले इन सभी को समझना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वैसे वो नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं। ठीक है। सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? तो नेचुरल नंबर्स के आगे अगर जीरो लगा देते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं। ठीक है। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब इन्हीं नंबर में अपने क्या कर दिया, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए, ये जीरो हो गया और नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया। जीरो, नेचुरल नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। तो द सम ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, दैट इज नोन एज इंटीजर्स। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and where q is not equal to 0। मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको अपन अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है। p upon q मतलब क्या है? ये p और q क्या है? p और q सिंपली क्या है? इंटीजर्स है। मतलब कि सारे नेगेटिव या पॉजिटिव किसी में से, इन सब में से कुछ भी उठा लो आप। ठीक है। वो होते हैं क्या? p और q, इंटीजर्स। ठीक है। यहाँ पे रखो आप, आ जाएगा। लेकिन क्या डिनोमिनेटर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं 2/0, तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर नहीं हुआ। ठीक है। आई बात समझ में? क्यों नहीं हुआ ये रेशनल नंबर? क्योंकि नीचे आ गया जीरो। अब पता है जीरो की टेबल होती नहीं है, जीरो किसी को डिवाइड करता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रेशनल नंबर की। वो क्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ये जरूरी है आपको क्लास 10th के अंदर, चैप्टर फर्स्ट के अंदर। इससे जो है आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको जो इस चैप्टर के अंदर आगे जो आएगा कुछ प्रूफ वगैरह करने के लिए, उसमें मदद मिलेगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर होता है p अपॉन q की फॉर्म में, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन साथ साथ क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में p और q जो होते हैं वो कोप्राइम होते हैं। क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब तो कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 मान लो कोई नंबर है। ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या है? 1 और 2 फैक्टर है इसका। 3 का फैक्टर क्या है? 1 और 3 फैक्टर है इसका। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मतलब कि 2 and 3 आर कोप्राइम नंबर्स। ओके, बात समझ में आ गई? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स, रेशनल नंबर क्या था कि जिसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तब इरेशनल नंबर क्या होगा? जिनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आते हैं रूट वाले जो नंबर होते हैं वो। ठीक है। √2, √3, तो क्या इनको क्या कर सकते हैं? इनको अपन, इरेशनल नंबर है ये, इनको अपन अपॉन में नहीं लिख सकते, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसके अंदर। ठीक है। इसलिए क्या आते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। नाउ अपन ने पढ़ा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या है? नेचुरल नंबर्स। फिर अपन ने देखा कि अगर आगे जीरो लगा दे, इसके जीरो भी इसमें इंक्लूड कर दिया, तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक बन गया वो होल नंबर्स बन गए। उसके बाद में इनके अंदर अपन ने नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया। ठीक है। तो बन जाते हैं क्या? सारे इंटीजर्स। सम ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। फिर अपन ने पढ़ा रेशनल नंबर, फिर अपन ने पढ़ा इरेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल, इन सभी को मिला करके जो नंबर बनते हैं उनको कहते हैं क्या? रियल नंबर्स। जो आज दिन तक आपने जितने भी नंबर्स देखे हैं वो सारे क्या है? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब रियल नंबर होते हैं तो डेफिनेटली इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। इमेजिनरी मतलब जो रियल ना हो। ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, बट वो आप फर्दर आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, 11th 12th के अंदर आएगा आपके। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट पेज पे आपको दे रखा है। एल्गोरिथम में बेसिकली क्या होता है? एल्गोरिथम में एक सीरीज होती है, एक स्टेप होती है, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उन स्टेप्स को बोलेंगे आप एल्गोरिथम। ठीक है। ये बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया आपने a, उसको आपने डिवाइड किया किससे? b से, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा r। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। 9 कोई नंबर लिया मैंने, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 4 से। ठीक है। तो आपको पता है 4 2 क्या होता है? 8 होता है, प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया? वो नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। b क्या हो गया? 4, q मतलब क्वोशंट, और r क्या है? रिमाइंडर 1। ठीक है। तो ये बोल रहा है लास्ट में कि जो r है वो छोटा होगा हमेशा किससे? b से। b से छोटा है r। ठीक है।
फर्दर डिवाइड को समझने के लिए बताता हूँ, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड होता है और ये क्वोशिएंट होता है, और जो लास्ट में बचता है उसको क्या कहते हैं अपन, रिमाइंडर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, ये भी पेज नंबर 1 में मिल जाएगा आपको। अब ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। ये बोल रहा है कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम, ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ क्या होते हैं, 2 होते हैं, या तो 1 होगा या इटसेल्फ होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 नंबर से 2 और 3 क्या फैक्टर है 2 के, 1 और 2 दो फैक्टर ही है, ठीक है, फैक्टर क्या है 1 और 3 दो फैक्टर ही है। लेकिन 4 हो गया, 4 है फैक्टर क्या है 1 2 4 3 फैक्टर्स हो गए, तो मतलब कि 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। सिमिलरली 6 का फैक्टर होता है 1 2 3 एंड 6, मतलब कि 6 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर, आगे बात समझ में। तो ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर नहीं होते, वो सारे नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्लियर, तो ये बोल रहा है कंपोजिट नंबर्स को अब आप लाइक फॉर एग्जांपल 12 हो गया, 1771 हो गया, ठीक है। 12 का कॉमन फैक्टर्स, सॉरी जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं 2 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर अपन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की टेबल में 6 बार, 2 की टेबल में 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि आपने क्या कर दिया, इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया, किसको, 12, ठीक है। सिमिलरली 1771 1717 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, प्राइम नंबर्स चाहिए। इसको आपको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लियर, तो इसको आप लिख सकते हो 7 × 11 × 23। क्लियर है। अब जो इस चैप्टर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मान लो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया ए और बी, उन दोनों नंबर्स का, मतलब कि जो ए और बी जो नंबर्स है उनका एचसीएफ मल्टीप्लाई में उन दोनों नंबर्स का एलसीएम जो है वो बराबर होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। कैसे, फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ए कोई नंबर है, उसको मान लिया अपन ने 6, ठीक है, बी को मान लिया अपन ने 20, तो जो एचसीएफ है 6 और 20 का, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 और 20 के एलसीएम से, तो क्या आएगा 6 × 20, मतलब इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको, दोनों का करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, 20 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 5। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है, इट मीन्स 2 जो है वो क्या है, एचसीएफ है। और एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, दोनों में देखना है आपको। फर्स्ट नंबर आ रहा है 2, 2 ऊपर कितने हैं, एक ही है, नीचे कितने हैं 2 है, 2 बार आ रहे हैं ना, तो 2 बार लिखेंगे इसको। सिंगल बार आ रहा है तो सिंगल बार लिखेंगे, सिंगल बार आ रहा है तो सिंगल बार लिखेंगे, ठीक है। 2 × 4, 4 × 12, 12 × 5 60, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 60 आ गया। अब इसके अंदर पुट करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे अपन, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से भी आता है और एक्सरसाइज से भी आता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे एचसीएफ ऑफ 6 and 20, 6 and 20 का एचसीएफ क्या है 2 आया था, पुट करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 6 and 20, एलसीएम क्या आया था अपने पास में 60 आया था, 60 को पुट किया अपने यहाँ पे, मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू में 6 और 20 का मल्टीप्लाई, 2 × 60 करने पर 120 आता है और 6 × 20 करने पर भी 120 आता है। आ गया आंसर। क्लियर।